अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है बुराक। तुम सरदार को कॉल कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। रुको, कॉल आ रही है मेरी। फेरित की कॉल है। उठाना मत, कह रहा हूँ ना, मत उठाना। फेरित? पहलू, मेरी बात सुनो। सरदार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसका नंबर अभी ब्लॉक करो। समझ आए तुम्हें? एक मिनट रुको, हुआ क्या है वहाँ, ये तो बताओ। अभी उसका नंबर ब्लॉक करो। तुम मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है? पहलू देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सब खत्म हो गया है। ना तुम मुझसे बात करोगी, ना ही तुम मुझसे मिलोगी, समझी? सरदार ने कुछ किया है? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैंने तुमसे कहा कि उसका नंबर ब्लॉक करो पहलू। फेरित प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम कहाँ हो? तुम ये सब कुछ करके ये समझ रही थी कि तुम मुझे जला सकती हो? हाँ, तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, तुम्हें अंदाजा भी है पहलू? हाँ, खामोश क्यों, बताओ? तुम उस बदमाश के साथ कैसे घूम सकती हो? फेरित तुम रिलैक्स हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अब मैं आराम से बात नहीं करूंगा। मेरा आराम से बात करना बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि तुम ही तो मुझे पुरसुकून करती थी ना। हाँ, कहती थी ना कि तुम मेरे पास आ जाओ, कहती थी ना। अब कहो ना, जवाब दो ना पहलो। तुम ठीक नहीं लग रहे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल देखो, देखो, अगर मैंने तुम्हें उसके साथ फिर से देखा तो अच्छा नहीं होगा, समझे? मैं अब भी तुम्हारी जिंदगी में हूँ। कह रही थी ना कि भूल जाओ फेरित, हम दोनों के रास्ते अलग है फेरित। अब मैं तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा पहलू। सुना तुमने? तुम मुझे उसके साथ मिलकर नहीं चला सकती। मैं तुम्हें उसके साथ दोबारा ना देखूं, आई समझ में? बुराक, वहाँ यकीनन कुछ गलत हुआ है। आ जाओ, देखो रो मत, बैठो यहाँ पर। उसने मुझे बहुत सुनाया है। जानता हूँ। रुक जाओ, मैं खोलता हूँ। आ जाओ भाई। कौन है? कौन? सरदार। सरदार तुमने क्या किया है? रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। क्या फेरित के साथ कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस बात की हमने। ठीक है, समझ गया मैं, बस पैलिन परेशान हो गई थी। क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? नहीं, वो मुझे बस फिक्र हो रही थी। किसके लिए? बस करो सरदार, छोड़ो इन बातों को। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं वहां गया था जहां बुलाया था उसने। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल मेरा पीछा करते हुए वहां आ जाएंगे। जैसे ही उसने मुझे मारा, वो फौरन गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने किया कुछ नहीं, बस अपने साथ अपनी जगह पर ले गए और वहां आराम से बात की उससे। बस इतना ही हुआ? हाँ ना भाई। झूठ मत बोलो सरदार। आखिर क्यों झूठ बोलूंगा मैं? अगर कुछ हुआ होता तो बता देता पहले। फिर उसने कॉल क्यों की मुझे? मुझे नहीं पता कि वो आखिर तुमसे चाहता क्या है। तुम दोनों बात करो, मैं कॉफी बनाता हूँ। घर जा रहे हैं क्या? हाँ, उन बेगैरतों की वजह से सिरान काफी देर से मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं। उसका तो मैं हश्र बिगाड़ दूंगा। बस करो फेरित, वो वहां 10 गाड़ियों के साथ आए थे, 10 गाड़ियों के साथ। क्या तुमने देखा नहीं था? तो क्या हो गया आबिदीन? आए थे तो क्या हो गया? फेरित कुरहान हूं मैं। अगर वो 10 गाड़ियों में आए थे तो मैं 100 लेकर जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो फेरित, जो हुआ बस इसे यही खत्म करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं समझूंगा मैं आबिदीन, बिल्कुल नहीं समझूंगा। जब मैं तुमसे कह रहा हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम इतने डरपोक कब से हो गए? हाँ,
तुम मेरे साथ क्यों आबिदीन? क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? उस वक्त खामोश होकर क्यों बैठे हुए थे वहां? जवाब दो मुझे। और अब मुझे पुरसुकून होने का कह रहे हो? बस चुप हो जाओ फेरिद, चुप हो जाओ। उन्होंने थप्पड़ मुझे मारा है, मेरी इंसल्ट हुई है। जब मैं कुछ नहीं कह रहा तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ? देखो, ये हमारे बस की बात नहीं है, समझने की कोशिश करो फेरिद, ठीक है ना? हमें पहले ये हालिद साहब को बताना होगा, और उससे भी पहले औरहान साहब को। ये लोग जरूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। ये कोई मजाक नहीं हो रहा फेरिद, समझ गए? मैं खामोश नहीं बैठूंगा, देखोगे तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। कोई बात नहीं मैडम। सहरान, कहाँ से आ रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो ना यूसुफ। क्या तुम इस तरह के सवाल दूसरों से पूछते हो? सहरान, मैं यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हूँ। हाँ, वो न्यू ईयर नाइट देख लिया था मैंने। तुम्हें अपना साथी मुझे लगता है मिल गया, तो अपनी जिंदगी जियो, ठीक है? क्या तुम दिजले से जेलस हो रही हो? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। देखो, उस लड़की को हरगिज भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना, समझ गए? मुझे अपने शौहर जैसा मत समझो। मैं इस तरह की हरकतें करने का आदी नहीं हूँ, और दिजले सिर्फ मेरी दोस्त है। बेहतर होगा कि उसकी माँ पर नजर रखो। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है आपा। इसमें इतना उलझने वाली क्या बात है सहरान? जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो ही करो। हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे आज तक हमने अपनी ही मर्जी की है। अगर ये ऑफर डेफने साहिबा ने ना की होती तो मैं खुद ही मना कर देती, क्योंकि वो औरत जबरदस्त है और तुम उस आदमी से भी तो मिली हो। बस कुछ खास नहीं, बिजनेसमैन ही लग रहा था। काफी स्मार्ट बिजनेसमैन है, और मुझे नहीं लगता कि वो फजूल में मुझ पर इतने पैसे जाया करेगा। कितनी बड़ी रकम है, सोचें। बिल्कुल, उसने तुम में जरूर कुछ देखा है, तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। आपा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फेरत आ ठीक गया। है, बाद में बात करते हैं। खुश आमदीद फेरत। बहुत जल्दी नहीं आ गए? सहरान, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं आने वाला था मगर मगर क्या? कितनी दफा कॉल की, कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें देखने का भी मौका नहीं मिला क्या? देखो, एक मसला हो गया था। वादा करता हूँ मैं इसकी तलाफी करूंगा। हाँ, तो फिर तुमने क्या सोचा है, बताओ? तुमने सोचा सहरान से तो झूठ बोल दूंगा और वो बेवकूफ है, इंतजार कर लेगी। तुमने सोचा होगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो डील भी कैंसिल हो जाएगी। सहरान, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक मसले में फंस गया था। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी तुम पर? तुम ऐसा क्या कर रहे थे फेरत? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे तुम, इसीलिए वक्त का अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें। सहरान यार, अच्छा बस ना, कॉल करो डेफने आंटी को। अगर एफ अभी हमसे मिलना चाहता है तो हम जाकर मीटिंग कर लेते हैं उससे। जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मिलकर आ गई हूँ। बात भी हो गई है। क्या क्या मतलब है फेरत? गई और मिलकर आ गई उनसे? सहरान, देखो, मेरा मजाक करने का मूड नहीं है। फेरत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये मजाक करने का वक्त है? सहरान, फेरत, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जाऊंगी। तुमसे ये भी कहा था कि तुम मदाखलत नहीं करोगे। हाँ, और ये भी कहा था अगर तुम बेहतर महसूस नहीं कर रहे तो मेरे साथ चलो। सब बताया तुम्हें, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी तफसीलात बताई थी तुम्हें। तुम ये क्या कह रही हो मुझसे? क्या बताया था मुझे? बताना अलग होता है और करना अलग होता है। इतनी भी जल्दी क्या थी जो तुम अकेली चली गई वहाँ? क्या मैं साथ नहीं जाना था? फेरत, बस बहुत हो गया, मुझ पे चीखो मत। अब बस कर दो। चिल्लाऊंगा मैं? क्या करोगी तुम? तुम्हारा बाप भी तो चिल्लाता है तुम पे।
तुम्हें मारता है और तभी तुम उनकी बात भी सुनती हो, डरती हो। जो वो कहते हैं वो करती हो। अगर देखा जाए तो तुम उसी लायक हो। तो तुम भी मारो ना मुझे, उठाओ हाथ, चलो। अगर तुम्हारा मारने का दिल चाह रहा है तो इंतजार किस चीज का है? देख क्या रहे हो? हाथ उठाओ ना, मारो ना मुझे फेरित। चलो हाथ उठाओ मुझ पर, मारो ना। बस इसी चीज की कमी थी, वो भी पूरी कर दो। मारो ना मुझे, मारो। इंतजार किस चीज का है? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने का, तो इंतजार किस चीज का है? मारो मुझे, मारो ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। होश में आओ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? मुझे बताओ क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों आई हैं? हम दोनों का मामला है ये। हम आकर पूछते हैं कि आप अपने रूम में क्या कर रही हैं? अपनी हद पे रहो फेरित। तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी नहीं खड़ी है, तमीज से बात करो मुझसे। वो अपनी बीवी से इस तरह बात कर सकता है, लेकिन आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। वाकई में अपनी हद पे रहकर बात करो मुझसे लड़की। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम दोनों की वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ से चली जाएं। अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल से वापस आए हैं। आंटी, क्या वहाँ वापस जाना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि चली जाए, चली जाए यहाँ से। और आइंदा ऐसे कमरे में मत आइएगा। आई समझ में? तुम्हें शर्म आनी चाहिए फेरित, शर्म करो। जितना भी लड़ना है यहाँ लड़ लो, उसके बाद अपना मुंह सही करके नीचे टेबल पर आ जाना।